हेलो एवरीवन। कल से एक न्यूज आप लोग देख ही रहे होंगे डोमिसाइल को लेकर के। बिहार में टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू कर दिया गया है। यही न्यूज आपको हर जगह देखने को मिल रही है। इसका इम्पैक्ट किस पर हुआ, इसका जो है असर, निगेटिव और पॉजिटिव असर किस पर है, उस पर भी बात करेंगे। और ये जो डोमिसाइल लागू हुआ है सिर्फ लड़कियों के लिए है, तो बिहार की लड़कियों के लिए है, बाहर की लड़कियों के लिए है, इस पर भी हम आज बात करेंगे। तो यस, फाइनली जो है बिहार में टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है। अब ये बोल सकते हो कि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया है, बच बचाकर निकलने की कोशिश की है, लेकिन ठीक है, लागू किया गया है। इसमें डिटेल में सारी चीजों को समझते हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको बीपीएससी से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन और उसके साथ साथ सीटेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं। देखो, ये न्यूज कल से बहुत ज्यादा ही जो है चर्चा में है, क्योंकि कल डिसीजन ये लिया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें ये एक प्रेस नोट जारी किया गया। ये देखिए, बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराने के संबंध में निर्णय लिया गया है। सबसे जो क्वेश्चन आ रहा है कि ये किसके लिए अच्छी खबर है, ये आप लोग ये पूरा मैसेज भेज रहे हो, बोल रहे हो कि मैम मैं यहाँ की हूँ, मैं यहाँ का हूँ, मेरे पे असर होगा, मतलब मुझे इसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखो, बाकी सारी जगहों पे तो आपको समझाया गया है। मैं एक बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बता दूं तो इसका असर जो है और इसका पॉजिटिव असर जो है बिहार की महिलाओं के लिए है। पहले क्या होता था कि जो 35% आरक्षण पहले भी था वुमेन्स को, जितनी बिहार की महिलाएं हैं उनको ही आरक्षण मिलता। जो बिहार में जो भी जॉब आते थे, किसी भी तरीके के जॉब, तो उसमें जो है उनको आरक्षण मिलता था। लेकिन यहाँ पर ना क्या होता था कि अगर आप यूपी या एमपी के हो या झारखंड के हो तो उनको भी आरक्षण मिलता था। यहाँ पर ये नहीं था कि सिर्फ बिहार की होंगी तो ही ये 35% आरक्षण मिलेगी। बिहार सरकार ने ये बना के रखा हुआ था कि महिलाएं जो होंगी, जो भी वुमेन होंगी, उन लोगों को जो है 35% का आरक्षण दिया जाएगा। इसी में चेंज कर दिया गया है। अब बोला गया है कि अगर वो सिर्फ और सिर्फ बिहार राज्य की मूल निवासी होती है, यानी कि यहाँ पर डोमिसाइल लागू कर दिया गया है महिलाओं के मामले में। तो ये जो डोमिसाइल नीति लागू की गई है, ये महिलाओं के लिए जो है लागू की गई है, वुमेन के लिए किया गया है। और उन लोगों को जो 35% आरक्षण जो ये था वो मिलेगा, और ये इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है आप लोगों को बिहार की महिलाओं को मिलने वाला है। यही है चेंजेस। तो अब इसमें इम्पैक्ट क्या है, तो देखो इम्पैक्ट तो यही है भाई कि आप लोगों का जो है जो भी लड़कियां थी यूपी से, झारखंड से, एमपी से, बिहार में उनको आरक्षण मिल जाता था। 35% क्षैतिज आरक्षण में वो चली जाती थी, उनका सिलेक्शन हो जाता था। अब क्या है कि जो जनरल कैटेगरी का जो सीट बचा हुआ है, उसी सीट में इन लोगों को फाइट करना पड़ेगा। अब वो जस्ट लाइक मतलब चाहे कोई भी कास्ट वुमेन ही है, लेकिन फिर भी बिहार में जाएंगी तो एज अ जनरल कैंडिडेट ही जो है फाइट करेंगे। यही चेंज किया गया है और इसको ही जो है लागू कर दिया गया है, और इस पर ही जो है टीआरई 4 भी काम करेगा। बिहार युवा आयोग के गठन के प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में देखिए, बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं, सभी तरह के, ये नॉट ओनली की टीचिंग में, हर तरह के संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराने के संबंध में, तो ये क्लियर किया गया। अब पॉजिटिव और निगेटिव तो सिंपल ही आपको समझ में आ गया कि हाँ, पॉजिटिव जो है बिहार की जो निवासी होंगी, जो बिहार की लड़कियां होंगी, जिनके पास वहां का जो है रेसिडेंस सर्टिफिकेट होगा, भाई उनको जो है आरक्षण मिलेगा। अब सिर्फ पहले वही होता था कि यूपी, झारखंड, एमपी वाले भी उसमें लड़कियां भी इंक्लूड हो जाती थी, जिससे कि वो बट जाता था। तो इन लोगों के लिए अच्छा किया गया, लड़कियों के लिए बहुत पॉजिटिव जो है चीजें निकल कर आई हैं। एक और चीज यहाँ पर बता दिया जाता है, देखो जैसे पहले आरक्षण का ये जो खेल था, ये 60-40 में चल रहा था, ठीक है, 60-40 का था। 60% तो आरक्षण ऐसे भी लगा ही हुआ था पहले, मैं आपको बता रही हूँ, और 40% में जनरल कैंडिडेट जो है आते थे। अब ये जो चीजें हुई हैं, अब यहाँ पर ये वाला पुराना हो गया, अब ये नहीं चलेगा।
अब ये 2 नंबर 74% आपका आरक्षण हुआ है बिहार में, 26% आपका जनरल का हो गया। तो जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो इसी में फाइट करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा खराब पता है किसके लिए हुआ है? सबसे ज्यादा खराब है ये इनके लिए, इन पर बहुत ही गलत असर होगा। जनरल कैटेगरी जो मेल हैं इन लोगों का जो है, इन लोगों पर जो है बुरा असर होगा, क्योंकि अब 26% अब मतलब इन लोगों को एक तरह से फाइट ज्यादा करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है ये चीजें, ये लोग भी 26% है जो आपको फाइट, यही चीजें हैं। अब इसको देखो, ये सब चीजें तो आरक्षण को लेकर के पहले से जब से ये हुआ था, काउंटिंग हुआ था कास्ट को लेकर के, तभी से पता था कि ये सारी चीजें जो है आगे चल करके होने वाली है। और ये उस समय से ही इन सभी चीजों पे चर्चा थी। हाँ, फीमेल के लिए ये कर दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ बिहार की फीमेल होंगी, उन्हीं पर ये लागू होगा। ये एक अलग डिसीजन लिया गया, ये डोमिसाइल लागू कर दिया गया TRE 4 में। तो लड़कियां जो बिहार की हैं उन लोगों के लिए एक बोल सकते हो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और ये एक गिफ्ट जो है दिया गया है बिहार सरकार की तरफ से। तो ये एक हुआ है। अदर स्टेट वाले बच्चे फॉर्म बिल्कुल भरेंगे। मेरे पास ज्यादा क्वेश्चन इसी बात का आ रहा था कि क्या मैम हम लोग फॉर्म नहीं भरे? लड़कियां ही ज्यादा मैसेज कर रही थी कि क्या मैम ये जो आरक्षण मिला है और हटा दिया गया है हमें आरक्षण से, तो क्या हम लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे? बिल्कुल भरोगे, बिल्कुल भरोगे। अदर स्टेट वाले फॉर्म जरूर भरेंगे, लेकिन 26% में फाइट करेंगे। लड़की हो लड़का हो सभी को एज अ जनरल कैंडिडेट ही काउंट किया जाएगा और आप लोग को 26% में फाइट करना होगा। तो फॉर्म भरने से आपको मना नहीं किया है गवर्नमेंट ने। हाँ, बस यही है कि जो आरक्षण वाली जो चीजें थी वो हटा ली गई हैं। तो यही है बीपीएससी TRE 4 से रिलेटेड डिसीजन जो है लिया गया है। किसी के लिए अच्छी है, किसी के लिए बुरी है, ये डिसीजन ऐसा ही होता है। लेकिन फाइनली अब ये है कि TRE 4 पर ये लोग फोकस कर रहे हैं। 1 बाय 1 जो है डिसीजन देखने को मिल रहा है। ये भी डिसीजन आई थिंक अंदरूनी तौर पर इस पर डिसीजन लिया जा रहा था, मे बी इसलिए भी लेट हो रहा था। तो जैसे जैसे बीपीएससी TRE 4 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।